हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अनुराधा, ए हेल्थ केयर प्रोफेशनल और आप देख रहे हैं अनुराधा केयर चैनल। गर्भावस्था के 3 चरण होते हैं। एक है ओवुलेशन, दूसरा है फर्टिलाइजेशन और तीसरा है इम्प्लांटेशन। अगर आपका इम्प्लांटेशन सक्सेसफुल हो जाता है तभी से ही आपका प्रेगनेंसी का जर्नी शुरू होता है। तो आपको कैसे पता चलेगा कि आपका फर्टिलाइजेशन हो चुका है? आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि आप कैसे पता कर सकते हैं कि आपका फर्टिलाइजेशन हो चुका है और आपका इम्प्लांटेशन भी सक्सेसफुल हो गया है। यानी कि इम्प्लांटेशन की 10 सटीक लक्षण के बारे में आज हम जानेंगे। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। गर्भावस्था का जो पहला चरण होता है वो है ओवुलेशन। ओवुलेशन यानी कि आपके ओवरी यानी कि अंडाशय से एक एग रप्चर होकर निकलता है और ये एग रप्चर होकर आपके फैलोपियन ट्यूब में रहता है। ये एग लगभग 24 घंटे तक आपके फैलोपियन ट्यूब में शुक्राणु यानी कि स्पर्म के लिए इंतजार करता है। अगर इस दौरान आपका एग शुक्राणु के कांटेक्ट में आता है यानी कि शुक्राणु के संपर्क में आता है तो ही जाकर फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस शुरू होता है। एक बार एग और स्पर्म मिल जाता है यानी कि फर्टिलाइज्ड हो जाता है तो इस फर्टिलाइज्ड एग को हम एम्ब्रियो बोलते हैं। एक बार आपका एग स्पर्म के साथ मिल जाता है तो उसको हम जाइगोट बोलते हैं और ये जाइगोट आपकी फैलोपियन ट्यूब में कुछ दिन रहता है और डिवाइड होना शुरू होता है। डिवाइड होते होते जब ये 100 सेल तक पहुंच जाता है उसके बाद जाकर ये आपके यूट्रस यानी कि गर्भाशय के वॉल में दब जाता है यानी कि चिपक जाता है, जिसको कि हम इम्प्लांटेशन बोलते हैं। और फर्टिलाइजेशन से लेकर इम्प्लांटेशन तक लगभग 6 से 12 दिन का समय लगता है और ऑन एन एवरेज 8 से 9 दिन तक समय लगता है। जब आपका इम्प्लांटेशन सक्सेसफुल हो जाता है यानी कि आपका एम्ब्रियो आपके यूट्रस के वॉल में सक्सेसफुली इम्प्लांट हो जाता है तभी से आपका प्रेगनेंसी का हार्मोन बनना शुरू हो जाता है। और जब प्रेगनेंसी का हार्मोन बनना शुरू हो जाता है तो इसके प्रभाव से आपको प्रेगनेंसी के तमाम लक्षण नजर आ सकते हैं। तो अगर आपका इम्प्लांटेशन सक्सेसफुल हो जाता है यानी कि फर्टिलाइजेशन सक्सेसफुल हो जाता है तो उसके बाद जो पहला लक्षण है वो है ब्लीडिंग होना। जब आपका फर्टिलाइज्ड एम्ब्रियो आपके यूट्रस में इम्प्लांट होता है तो इस इम्प्लांटेशन के वजह से आपको थोड़ा बहुत स्पॉटिंग नजर आ सकता है जो कि आपके पीरियड के ड्यू डेट के लगभग 1 हफ्ते पहले आपको नजर आ सकते हैं। इसको हम इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग बोलते हैं जरूर, लेकिन ये ब्लीडिंग नहीं होता है, ये सिर्फ स्पॉटिंग होता है और लगभग 1 से 2 दिन तक ही रहता है। इसके साथ साथ आपको ऐंठन भी महसूस हो सकता है। ये जो ऐंठन है आपको पेट के निचले हिस्से में हो सकता है या फिर पीठ के तरफ हो सकता है, जिसको कि हम इम्प्लांटेशन क्रैम्पिंग बोलते हैं। और ये जो इम्प्लांटेशन क्रैम्पिंग है वो बिल्कुल आपके नाभि के निचले हिस्से में ही महसूस हो सकता है। इम्प्लांटेशन होने के बाद आपके शरीर में एस्ट्रोजन का लेवल बहुत बढ़ जाता है। इसके वजह से आपका वेजिनल सिक्रेशन भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। ईयरली प्रेगनेंसी में आपका वेजिनल डिस्चार्ज बढ़ जाता है। इसका कलर सफ़ेद हो सकता है या फिर साफ़ हो सकता है। कभी कभी ये जो डिस्चार्ज होता है वो गाढ़ा होता है या मोटा होता है, साफ़ या फिर सफ़ेद रंग का हो सकता है, जिसको कि हम ल्यूकोरिया बोलते हैं। इसके अलावा प्रोजेस्टेरोन हार्मोन बढ़ने की वजह से आपका पेट फूला फूला हुआ लगेगा। आपका डाइजेशन का जो प्रोसेस है वो भी स्लो हो जाएगा। इसके साथ साथ आपको सिर दर्द भी हो सकता है, आपका मूड स्विंग्स भी हो सकता है, आपको बहुत ज़्यादा भूख भी लग सकता है और साथ ही साथ आपको बहुत ज़्यादा थकावट भी लग सकता है। ये जो सारे लक्षण मैंने बताए, हो सकता है कि ये आपके पीरियड आने से पहले भी आपको महसूस हो सकता है, लेकिन अभी मैं आपको ऐसे 2 लक्षण के बारे में बताऊंगी जिससे कि आप पूरा कंफर्म हो सकते हैं कि आपका इम्प्लांटेशन सक्सेसफुल हो गया है। तो ये जो 2 लक्षण है उनमें से एक है टेंडर ब्रेस्ट। जब आपका इम्प्लांटेशन सक्सेसफुल हो जाता है आपका ब्रेस्ट में बहुत सारा बदलाव होने लगता है। आपका ब्रेस्ट बहुत ही संवेदनशील हो जाता है, ब्रेस्ट फूलने लगता है, उसका साइज बढ़ने लगता है, निपल का कलर भी गाढ़ा होने लगता है और साथ ही साथ आपके ब्रेस्ट में भी दर्द होने लगता है। इसके अलावा और एक जो सिग्निफिकेंट लक्षण है प्रेगनेंसी का वो है मतली आना। पीएमएस यानी कि प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम में प्रेगनेंसी का बाकी सारा लक्षण तो दिखते हैं लेकिन मतली कभी नहीं आता है। अगर आपका पीरियड मिस होने से पहले आपको मतली आता है यानी कि मॉर्निंग सिकनेस जैसा फील होता है सुबह को या फिर दिन में किसी भी समय में, तो ये एक कंसेप्शन का पक्का साइन माना जाता है। तो अगर पीरियड मिस होने के 1 हफ्ते पहले से ही आपको ये सारे लक्षण दिखाई देना शुरू हो गए हैं, साथ ही साथ अगर आपका पीरियड मिस हो जाता है तो पीरियड मिस होने के 3-4 दिन के बाद आप तुरंत ही है कि यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट कर लीजिए। अगर उस टेस्ट में आपको 2 पिंक लाइन नजर आएगा तो इसका मतलब ये है कि आप प्रेग्नेंट हो गए हैं। मैं उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। और एक नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ फिर मिलती हूँ, तब तक के लिए स्टे हेल्दी एंड स्टे हैप्पी।